2024 लोकसभा चुनावों ने इस बार कई बड़े बड़े सरप्राइजेस दिए हैं, जिसमें एक तरफ जहां बीजेपी ने 400 पार का नारा रखा था, वो खुद 240 पर आकर रुक गई। वहीं दूसरी तरफ इंडिया अलायंस है, जिन्होंने कहा था कि वो 295 सीटें लेके आएंगे, वो 230 के आसपास सीटों पर आकर थम गए। तो कहीं ना कहीं बड़े सरप्राइजेस इस बार लोकसभा चुनाव में देखने को मिले। लेकिन साथ साथ इसके जो सबसे बड़ा सरप्राइज रहा वो उड़ीसा में पिछले 24 साल की सरकार, जो बीजेडी की सरकार थी, उसको गिराकर वहां पर जीत दर्ज कर बीजेपी अब इस स्थिति में है कि वो वहां पर अपनी सरकार बनाने जा रही है। बीजेपी 147 असेंबली सीट्स में से 78 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। वहीं अगर लोकसभा की बात करें तो टोटल 21 लोकसभा सीटों में से बीजेपी ने 20 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज करी है। तो कहीं ना कहीं एक लैंडस्लाइड विक्ट्री के तौर पर बीजेपी के लिए देखा जा रहा है। बीजेपी के रास्ते महाप्रभु जगन्नाथ की जो नगरी है, उनका जो स्टेट है, वहां के लिए खुल गए हैं। और अब अगला सीएम पहली बार ऐसा हो रहा है कि बीजेपी का अपना सीएम उड़ीसा से बनने जा रहा है। इसी के साथ साथ अटकलें अब लगाई जा रही है कि मुख्यमंत्री कौन होगा। कई बड़े बड़े नामों की चर्चाएं जो है मुख्यमंत्री के लिए चल रही है। इसमें सूर्यवंशम सूरज हो गए, सुरेश पुजारी हो गए, साथ साथ मनमोहन सामल हो गए। इन सब के नामों की चर्चा इस वक्त चल रही है कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। इसी को लेकर अलग अलग दौर की जो बैठकें हैं वो लगातार चल रही है। अब इन नेताओं के बारे में जानते हैं। मनमोहन सामल बीजेपी के उड़ीसा के प्रेसिडेंट हैं। उन्होंने इस जीत को दर्ज कराने में बहुत अहम भूमिका निभाई है। संगठनात्मक तौर पर ये वही नेता हैं जो शुरू से बीजेपी के लिए काम करते रहे। इन्होंने ही पार्टी से दरख्वास्त की थी कि बीजेडी के साथ अलायंस ना किया जाए, क्योंकि बीजेपी अपने आप में ही एक स्ट्रांग पार्टी है। और हम वो देख भी रहे हैं कि कैसे बीजेपी 147 में से 74 सीटें लेके आई है असेंबली के अंदर, और 21 लोकसभा सीटों में से 20 सीटें लेके आई है। तो मनमोहन सामल का कद जो है वो बढ़ गया है। हालांकि वो खुद चुनाव हार गए हैं, लेकिन बीजेपी उपचुनाव कराकर उनको आगे बढ़ा सकती है। उनको पहले मुख्यमंत्री बना सकती है और उसके बाद उपचुनाव करा सकती है। अब बात करते हैं सूर्यवंशम सूरज की। ये वो हैं जो बाई इलेक्शन में 2022 में जीत के आए थे और काफी लंबे समय से बीजेपी के लिए काम करते रहे, और फिर से उन्होंने जीत दर्ज की है और इनकी जीत का मार्जिन जो है वो काफी ज्यादा रहा। तो बीजेपी के लिए बीजेपी इन पर भी दाव लगा सकती है। अब तीसरे हैं सुरेश पुजारी वो हैं जो पहले एमपी रहे और अब जो है वो एमएलए बन गए हैं, और उनके ऊपर भी दाव बीजेपी लगा सकते हैं, क्योंकि संगठन के अंदर उन्होंने काफी मेहनत की, काफी काम किया और बीजेपी को जीत दर्ज कराने में उन्होंने भी अहम भूमिका निभाई है। एक और नाम जिसकी चर्चा जोरों पर है वो है लक्ष्मण बेग वो हैं जिन्होंने नवीन पटनायक को उनके ही गढ़ में हराया। नवीन पटनायक ने इस बार दो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनाव लड़ा था, एक कंटाभांजी और दूसरा हिंजली। नवीन पटनायक कंटाभांजी से हार गए और लक्ष्मण बेग ने उनको लगभग 16,000 वोट से हराया। तो जिस तरह का कद उनका इस वक्त देखा जा रहा है, जिस तरह की अचीवमेंट उनकी है, उसके मद्देनजर बीजेपी उन पर भी दाव लगा सकती है। तो ये 4 नाम हैं जिनको लेकर चर्चा जो है काफी जोरों शोरों से है। बीजेपी के नेताओं की अलग अलग बैठकें चल रही हैं। कई विधायकों को भुवनेश्वर बुलाया गया है। कई बैठकों का दौर जो है लगातार जारी है। ये बात कंफर्म है कि 10 तारीख को बीजेपी के नए सीएम का शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है। बीजेपी जो है उड़ीसा वासियों को देने वाली है, और उससे पहले अलग अलग बैठकें जो हैं वो की जा रही है। धर्मेंद्र प्रधान दिल्ली गए हैं। दिल्ली जाकर वो वहां के जो सीनियर नेता हैं उनसे विचार विमर्श करेंगे और उसके बाद एक फैसले पर पार्टी आएगी। एक चीज कंफर्म है, पार्टी के सूत्रों ने यह बात साफ कर दी है, जिस तरह से बीजेपी के 240 सांसद जीत कर आए हैं, तो ये बात जाहिर हो चुकी है, कंफर्म हो चुकी है कि जो सांसद हैं और जो बड़े नेता हैं, चाहे वो धर्मेंद्र प्रधान हो, जय पांडा हो, संबित पात्रा हो, अपराजिता सारंगी हो, जिनके नामों की चर्चा चुनावों से पहले चलती रही कि इनको मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, उस पर फिलहाल बीजेपी ने रोक लगा दी है। बीजेपी इन एमपीज को अभी मुख्यमंत्री नहीं बनाने जा रही है। क्यों? क्योंकि अगर उनको मुख्यमंत्री बनाती है बीजेपी तो फिर उनको विधायक का बनना पड़ेगा, विधायक के लिए चुनाव लड़ना पड़ेगा और जीतना भी पड़ेगा। और अगर ऐसा होता है तो बीजेपी का एक सांसद जो है वो कम हो जाएगा और फिर वहां पर उपचुनाव होगा। तो बीजेपी अभी अपनी ताजा स्थिति, जो इस वक्त हालात है, 240 के सांसद है, उस स्थिति के हिसाब से किसी तरह का कोई जो है दाव नहीं खेलना चाहेगी। और इसीलिए जो विधायक जीत के आए हैं, या तो उनमें से कोई एक का मुख्यमंत्री बनेगा या फिर
मनमोहन संबल जो हार गए हैं उनको मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है और 6 महीनों में उपचुनाव कराकर बीजेपी कोशिश करेगी कि उनको जीत मिले और वो मुख्यमंत्री 5 साल के लिए बने रहें। तो ये इस वक्त की परिस्थितियां हैं। नंबर गेम्स की बात करें तो बीजेपी के पास 78 विधायक उनके साथ बीजेपी के साथ हैं। 21 में से 20 लोकसभा सांसद बीजेपी के यहाँ से चुन के आए और एक लैंडस्लाइड विक्ट्री जो है वो बीजेपी को मिली है और इसका कारण कहीं ना कहीं जो लोगों की नाराजगी रही 24 साल के नवीन पटनायक के शासन को लेकर वो है। जिस तरह से वीके पांडेयन का रोल जो है वो काफी प्रबल तौर पर देखा जा रहा था। लोग ये कह रहे थे कि वो सुपर सीएम की तरह एक्ट कर रहे हैं और साथ साथ तमिलियन लोगों को ज्यादा प्रेफरेंस जो है वो उड़ीसा में दी जा रही है। यहाँ के लोगों की जो नौकरी है वो उनको तमिल्स को दी जा रही है। तो ये कई अहम मुद्दे रहे। लोग जो है उनको जॉब्स नहीं मिल रही थी। लोग यहाँ से ट्रैवल करके गुजरात, सूरत और अलग अलग देश के अलग अलग कोनों में जा रहे थे नौकरियों के लिए। तो ये सब चीजें एक बड़े फैक्टर्स रहे नवीन पटनायक के हारने के। लेकिन हाँ, बीजेपी ने 24 साल के शासन को, नवीन पटनायक के 24 साल के शासन को अब खत्म कर दिया है। पहली बार अब बीजेपी का उड़ीसा में मुख्यमंत्री होगा। भुवनेश्वर से मैं पीयूष मिश्रा, कैमरा पर्सन जगन्नाथ के साथ आज तक के लिए।